पाकुड़ में ही लोग जग सकते हैं। इसके लिए आप सबका हृदय तल से अभिनंदन हम करते हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष अमृत जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अनुग्राही शाह जी, सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विवेक तिवारी जी, श्री हिसाबी राय जी, श्री पंकज शाह जी, श्री धर्मेंद्र जी और आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी मीडिया के हमारे पंच साथीगण। कल झारखंड ने देखा है कि हेमंत सरकार के झूठ और लूट के 4 साल पूरे हुए हैं और 4 साल के बारे में सरकार की जो नाकामियां हैं, उन नाकामियों को लेकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज आपके बीच में आए हैं। राज्य बने हुए 23 साल हो गए और इन 23 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लगातार यूपीए गठबंधन या कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजद गठबंधन की साझेदार रही। जब 23 वर्षों का सिंहावलोकन हम करते हैं तो ध्यान में आता है कि 23 वर्ष राज्य निर्माण से पूर्व लगातार इस राज्य को अलग राज्य बनाने की लड़ाई होती रही और यह सपना तब साकार हुआ जब श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और रांची के मोरहाबादी में श्रद्धेय अटल जी ने झारखंड की जनता को यह भरोसा दिया था कि आप हमें बहुमत की सरकार दें, आपको अलग राज्य बना करके देंगे। और स्वाभाविक है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य बनाने का काम किया तो निश्चित रूप से इसको संवारने की जिम्मेवारी भी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है। और इस 23 वर्षों में 13 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एनडीए की सरकार रही और 10 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके जो साझेदार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो साझेदार हैं कांग्रेस राजद, ऐसे जो निर्दलीय राष्ट्रपति शासन प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से लगभग 10 वर्षों तक इनकी सरकार रही और 3625 दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में जहां एक और राज्य को विनाश के दिशा में ले जाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ से सरकार के समय से ही जब हम सिंहावलोकन करेंगे तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के शासनकाल में जब यह नवोदित राज्य था, नया राज्य था और राज्य बनने के साथ ही अनेक प्रकार के क्षेत्रों में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने 28 महीने के अपने कार्यकाल में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में उसके बाद अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने भी राज्य में सुशासन का प्रतीक बन करके उन्होंने राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं, जिन योजनाओं के बारे में हम आज भी जानते हैं, विशेष करके कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, खास करके जो टेंडर की प्रक्रिया को ई टेंडरिंग के माध्यम से जोड़ने का काम, 10,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली नियुक्ति करने का काम, यह भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ। कालांतर में जब प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार रही और डबल इंजन की सरकार ने भी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं, 2-4 प्रमुख योजनाओं का आपके माध्यम से
पाकुड़ जिले वासियों को, राज्य के जनता को बताना चाहते हैं कि अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने सूत्रण किया और उन योजनाओं में 50 लाख रुपया तक का रजिस्ट्री करने का, 1 रुपया में रजिस्ट्री करने का, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा का में उनकी जो योजना थी वो विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। वहीं किसान भाइयों के हित में जहां पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ 5,000 रुपये यानी 5 एकड़ तक के किसान भाइयों के लिए 25,000 रुपये तक 5 एकड़ तक देने का प्रावधान किया गया था। उसी प्रकार से पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में जो कृषि का विकास दर था वो -4.5 से बढ़ करके 14.5% तक रघुवर दास जी की सरकार में कृषि क्षेत्र में विकास दर पहुंचने का काम किया था। अनेक आधारभूत संरचनाओं का काम हुआ, हाई कोर्ट के नए भवन बने, झारखंड विधानसभा का अपना विधानसभा भवन बना, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय बना, झारखंड में 5 मेडिकल कॉलेज बने, एम्स का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ऐसे अनेक प्रकार के दृष्टिगत काम हुए उनके समय में। वहीं उन्होंने PFI जैसे अतिवादी संगठनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया, धर्मांतरण निषेध कानून स्थापित करने का काम किया और इसके माध्यम से जहां एक और रघुवर दास जी की सरकार में 1,03,000 सरकारी नियुक्तियां देने का काम हुआ, वहीं 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के माध्यम से और 2 लाख सखी मंडल के माध्यम से 20 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम पूर्ववर्ती रघुवर दास जी के सरकार में हुआ। ऐसे अनेक उल्लेखनीय काम पूर्ववर्ती रघुवर दास जी के सरकार में आज देखा है। लेकिन आज झारखंड की वर्तमान स्थिति, वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार और जिस सरकार ने, मैं अगर 23-24 की बजट की बात करें तो 23-24 के बजट में 1,01,000 करोड़ की राशि, 1 करोड़ 23-24 के बजट में सरकार ने खर्च के लिए 1 करोड़ 1,01,000 करोड़ की राशि प्रावधानित की थी बजट में। और आपको आश्चर्य होगा कि लगातार यह सरकार कि 4 वर्षों का अगर सिग्मावलोकन करेंगे तो इन 4 वर्षों में पहला सरकार 2 साल उन्होंने कहा कि खजाना खाली है, फिर उन्होंने कहा कि कोरोना का मार आ गया, फिर उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन का काम करेंगे और उस 1,01,000 करोड़ 1,01,000 करोड़ की जो बजटी प्रावधान किया उसमें भी भारत सरकार के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार के 50,218 करोड़ रुपया केंद्र सरकार कर और ग्रांट के रूप में उनको देने का काम किया है। वहीं पिछले 22-23 में बजट में उन्होंने 92,277 करोड़ की राशि बजट में प्रावधानित की थी। लगभग आधी राशि 45 करोड़ 811 लाख की राशि उन्होंने केंद्र सरकार ने ग्रांट के रूप में या कर के रूप में देने का काम किया था। लेकिन लगातार खजाना खाली होने का रोना लेने वाली हेमंत सरकार विगत 4 वर्षों में झारखंड के माथे पर एक बदनाम झारखंड देने का काम किया। सत्ता संरक्षण में जो लूट खसोट का कारोबार हुआ, खनिज संपदाओं का जो दोहन हुआ, बालू पत्थर का जो लूट हुई, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में जो लूट हुई और ऐसे काले कारनामे जो इस वर्तमान सरकार के, वह काला कारनामा ने आज मधु कोड़ा पार्ट 2 के रूप में आज पुनः एक बार स्थापित होने का काम किया। उसी प्रकार से वर्तमान सरकार के द्वारा जो लगातार तुष्टीकरण का खेल होता रहा, लगातार वोट बैंक की राजनीति के लिए अनेक प्रकार के तुष्टीकरण के हथकंडे अपनाए गए, यानी जो संवैधानिक संस्था है विधानसभा तक को इस सरकार ने तुष्टीकरण का अपना प्रयोगशाला बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, इस सरकार ने अनेक झूठे वादे नारे देकर के विशेष करके हमारे युवाओं को, अनुबंध कर्मियों को, पारा शिक्षकों को, महिलाओं को, किसानों को लगातार छलने का काम किया है। और इसी कड़ी में इन्होंने हर क्षेत्र में युवाओं को धोखा देने का काम किया।
प्रत्येक वर्ष इन्होंने घोषणा किया कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और आज प्रदेश के नौजवान जब सड़कों पर निकल करके 20 लाख रोजगार, जब 4 साल सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिढोरा पीट रही है और प्रदेश के युवा जब सड़कों पर खड़ा होकर के 20 लाख रोजगार की मांग कर रहे हैं कि भाई 5 साल में, 4 सालों में आपने 20 लाख नौकरी, क्या हुआ हमारा? उनको लाठी और डंडे के सहारे उनके ऊपर दमनात्मक कृत्य करके सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा था कि जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देने का काम करेंगे। आज ये नौजवान पूछ रहे हैं कि हमारा क्या हुआ रोजगार का, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? 2021 में सरकार ने कहा कि नियुक्ति वर्ष करेंगे, और आपके आश्चर्य होगा कि मैंने ही झारखंड विधानसभा में एक प्रश्न लाया था, और उस प्रश्न में मैंने कहा कि सरकार विगत 3 वर्षों में कितनी नियुक्तियां दे पाई है। मैं आपके माध्यम से झारखंड विधानसभा में जो सरकार ने उत्तर दिया था और कहा कि मात्र 357 नियुक्ति हम कर पाए हैं। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि नियुक्ति वर्ष का ढिढोरा पीटने वाली सरकार, नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार, पारा शिक्षकों को धोखा देने वाली सरकार। कल ही मुझे पारा शिक्षक आ रहे थे और उन्होंने बताया कि सरकार के प्रमुख घटक दल के प्रमुख मंत्री, जो यहाँ के स्थानीय विधायक जी भी है, उन्होंने अखबारों में, समाचार पत्रों में बयान दिया कि पारा शिक्षकों का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे लग रहा है कि वो देने वाले हैं और ये लालची लोग हैं, उनको लालची बता रहे हैं। तो आप इससे अंदाज कर सकते हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है। लगातार इसी प्रकार के, चाहे इनके गठबंधन के कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वादा पत्र की बात करें, इन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार में हम एक लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे और सभी 6 माह के अंदर नियुक्तियों भरने का काम करेंगे, संविदा कर्मियों आउटसोर्सिंग की प्रथा समाप्त करेंगे, सबको चरणबद्ध तरीके से नियमित करेंगे। हमने झारखंड विधानसभा में प्रश्न लाया और सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि अनुबंध कर्मी भी हमारे यहाँ, सरकार ने जो उत्तर दिया उस उत्तर में कहा कि अनुबंध कर्मी का कोई चर्चा ही नहीं किया कि अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण के बारे में हम विचार करेंगे या काम करेंगे। उसी प्रकार से किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों को भी इसी प्रकार से छलने का सरकार ने काम किया। तो इस प्रदेश की जो वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इस सरकार ने प्रदेश के नौजवानों को छला, किसानों को छला, महिलाओं को छला। जो पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में या उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इस राज्य को सजाने संवारने का काम हुआ था, लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाने का काम हुआ था, उन योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया या उसको इसी प्रकार के 32 के खतियान, जिन वादों को लेकर के पूर्व में अर्जुन मुंडा जी की सरकार को इन्होंने, गठबंधन सरकार को हटने का काम किया था कि 32 के खतियान लाएंगे, और आज प्रदेश के नौजवानों को दिग्भ्रमित करके झारखंड की जो मूल आत्मा है, झारखंडी भावना को आहत करने वाला कृत्य इनका लगातार जारी है। और उन्होंने इसी प्रकार के हर क्षेत्र में लोगों को करने का काम किया। आज झारखंड में 90,000 शिक्षकों का पद रिक्त है। वहीं झारखंड के जो नियोजनालय है, उन नियोजनालय में 7,27,300 रजिस्टर्ड बेरोजगार की सूची पड़ा हुआ है। महिला उत्पीड़न के बारे में इन्होंने घोषणा किया था कि गरीब महिलाओं को 2,000 रुपया प्रत्येक चूल्हा का खर्च देंगे। आज महिलाएं खुद को अपमानित कर रही है कि सरकार ने झूठे वादे नारे दे करके उन्होंने इस प्रकार का काम किया। और आज बदले में हेमंत सरकार में क्या हुआ, आज झारखंड में 4 सालों में 14,162 मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं का दुष्कर्म का, और उसमें से 8,000 केस का अभी तक अनुसंधान भी निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाया है। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं, उसी प्रकार से अनेक प्रकार के महिला उत्पीड़न की घटनाएं इससे प्रदेश ने देखा है। और किस प्रकार की घटनाएं, बगल में बोरियो में एक आदिम जनजाति की बेटी को किस प्रकार से अतिवादी लोगों ने टुकड़ों में काटने का काम किया। तो हेमंत सरकार आज हर वादे नारे को जनता को साथ छलने का काम किया है। वहीं आदिवासी समाज के पास बीच में भी जल जंगल जमीन और रक्षा की बात करने वाले, आज प्रदेश के अंदर जल जंगल जमीन जानवर सब लूटे जा रहे हैं। पशु तस्कर बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा लगातार पशु तस्करी इस इलाके से हो रही है। उसके कारण से जो डेमोग्राफी बदली है, उसके कारण से
लगातार विधि व्यवस्था का संकट हो रहा है। उसी प्रकार से निरंतरता के साथ ये सरकार हर मोर्चे पर ये विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि किसान परिवार को 60 वर्ष से सभी गरीब परिवारों को 72,000 रुपए की राशि हर साल देने का काम करेंगे। यानी गरीबों के साथ मजाक उड़ाने का इससे बड़ा और भी कुछ परीक्षा नहीं हो सकता है। और ये सब करने के साथ साथ ये वर्तमान सरकार केवल लूट और झूठ और भ्रम करने की राजनीति, इसी के सहारे इस सरकार ने अपना 4 वर्ष पूरा किए और लगातार इस प्रदेश में युवा, मजदूर, किसान, नौजवान, आदिवासी, दलित सभी को छलने का काम इस सरकार ने किया है। और विशेष करके जिस क्षेत्र विशेष में हम लोग रहते हैं, इस क्षेत्र विशेष में जहां एक और धर्मांतरण का खेल सत्ता संरक्षण में चल रहा है, वहीं वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, यानी कह सकते हैं कि उसकी धार्मिक पहचान देख करके और सरकार की योजनाओं का सुतरण हो रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए झारखंड की धरती पर अवैध रूप से घुसे हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसा अनेकानेक उपक्रम इस सरकार के शासन में चल रहा है। और विधि व्यवस्था का आलम यह है कि जिसके बारे में रबिका पहाड़ी का हमने घटना का जिक्र किया, इसी प्रकार से धनबाद के अंदर, जेल के अंदर जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, जेल के अंदर 10 गोलियां अमन सिंह के ऊपर मारी जाती है। आप आलम कर सकते हैं कि सरकार की अनेक क्या स्थिति है। ऐसे अनेक घटनाएं पूरे राज्य में इस प्रकार का विख्यात है। जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की जो रघुवर दास जी की सरकार थी, उस सरकार ने संथाल पन्ना के विकास की एक नई रूपरेखा खींचने का काम किया था। आज वो सारी योजनाएं या तो बंद कर दी गई है या उसको ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। केंद्र सरकार लगातार आधारभूत संरचनाओं को खड़ी करने में लगातार व्यवस्था राशि भेज रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार आज लगातार केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। कभी कहते हैं कि हमारा केंद्र पैसा उधार दे देगा। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने वाला कृत्य, लगातार संवैधानिक संस्थाएं उनके दरवाजे पर जाकर के भ्रष्टाचार के लेकर के उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए वो इस प्रकार के भ्रम का वातावरण, खुद को आदिवासी मसीहा के रूप में स्थापित करने का व्यवहार, और यह केवल और केवल इसलिए कह रहे हैं आज प्रदेश के नौजवान सड़कों पर उनके किए हुए वादों की याद दिला रहा है। आज प्रदेश की महिलाएं सड़कों पर उतर करके जो उनके साथ दुराचार की घटनाएं घट रही है, उसको उनको याद दिला रहा है। प्रदेश के अंदर जो अतिवादी संगठन, विशेष करके जो तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाला जो कृत्य है, उसको उससे आहत समाज आज सड़कों पर खड़ा होकर के उनसे सवाल पूछ रहा है। और इसलिए यह भ्रम की राजनीति लगातार इस प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। ये लूट और झूठ की जो 4 साल बीते हैं, इसको आपके माध्यम से राज्य की जनता को, पाकुड़ जिले वासियों को बताने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। आप सब इतना अहले सुबह में सब इकट्ठा हुए, आप सबका अभिनंदन। आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। झारखंड की वर्तमान सरकार कह रही है कि अपना हक मांगो तो ईडी दौड़ा देती है, इस बारे में आप क्या? नहीं, ये तो वही मैंने कहा, वो तो डंके की चोट पर कर रही है। अपनी कारगुजारियों को दौड़ा दे रही है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि हेमंत सरकार जी के वर्तमान बजट जो अभी उन्होंने 1,01,101 करोड़ का जो बजट रखा है, उसमें से भारत सरकार ने 50,000 करोड़ विभिन्न कर और टैक्स के रूप में सरकार को दिया है। बताना चाहिए विभिन्न मदों में, चूंकि वो लंबा चर्चा हो जाएगा, मेरे पास पूरा तथ्य है। विभिन्न मदों में भारत सरकार की जो राशि दी जा रही है, आपके माध्यम से डीएमएफटी संचित निधि, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जिस क्षेत्र से उत्खनन होगा, जहां के लोग प्रभावित होंगे, उसके पोषक क्षेत्र में उनके विकास के लिए समर्पित किया जाएगा। आज डीएमएफटी राशि का पूरे राज्य के अंदर मात्र 37% राशि सरकार खर्च कर पाई है। प्रधानमंत्री हर घर नल योजना, जल योजना का ये सरकार खर्च करने में फिसड्डी है। कृषि क्षेत्र में भारत सरकार के दिया हुआ राशि को ये सरकार खर्च करने में फिसड्डी है। तो यह राज्य की जनता को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार का जो उनके लूट, छूट और झूठ के जो उन्होंने एक भ्रम का वातावरण उनकी सरकार ने बनाया है,
तुष्टीकरण का जो एक नया नमूना इस सरकार ने किया है, अपने मंत्रियों के कारगुजारियों को छुपाने के लिए जो नया नमूना किया है, इसको छुपाने के लिए इस प्रकार का यह अनावश्यक राज्य के अंदर वातावरण पैदा कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करना लगातार इस सरकार की आदत बन गई है। कांग्रेस ने आदि प्रारंभ से, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया और आज कांग्रेस के साथ गलबहिया डाल करके हेमंत सोरेन जी आज इसी प्रकार से, जैसे कांग्रेस ने देश भर में संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया, उसी प्रकार से चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे महामहिम राज्यपाल जी राजभवन हो, इनको अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है। सर संक्षेप में बता दीजिए कि वर्तमान सरकार की जो 4 वर्ष हुई इसको आप कैसे